Hello everyone, this is Sandeep Tripathi and welcome to my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So I hope जो मैंने लास्ट वीडियो आपको प्रोवाइड किया था आप लोगों को समझ में आया होगा, उसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रही होगी. बट स्टिल इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स. मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू. तो देखिए आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा. बहुत से न्यू व्यूअर्स हैं जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा और सीधे आपको वीडियो आप स्किप कर देते हैं. ये बहुत ही गलत काम होता है. देखिए जब तक आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी. एंड इट्स माय प्रॉमिस कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, वीडियोस को मेरे जितने भी अपलोड कर दूंगा रेगुलर देखेंगे, तो इट्स माय प्रॉमिस आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा. तो आइए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी. सम और एनी के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके क्या यूजेस हैं, इसकी ग्रामर हम जानेंगे. और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर और मैं कवर करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मच एंड मेनी. ये ग्रामर में यूज होने वाले बहुत ही बेहतरीन एडजेक्टिव्स हैं और कई बार एग्जाम्स में आते हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसमें अक्सर मिस्टेक कर देते हैं. तो चलिए हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सम और एनी के बारे में. तो देखिए आई होप आपको याद होगा कि जब मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे भी मैंने इन दोनों वर्ड्स के बारे में बात किया था और वहां भी मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का यूज एक प्रोनाउन की तरह कैसे होता है. ठीक है. और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इनका यूज बिकम एडजेक्टिव की तरह कैसे करते हैं. देखिए पहले इनकी मीनिंग है समझते हैं. देखिए सम और एनी इन दोनों का यूज या तो कुछ या फिर थोड़ा इन दोनों के सेंस में करते हैं. यानी कि हिंदी सेंटेंस में जब कभी भी आपका मीनिंग ये हो कि कुछ या फिर थोड़ा, उन दोनों केस में आप यूज करते हैं सम और एनी. अब प्रॉब्लम ये है कि सर दोनों का मतलब क्या है, कुछ है और दोनों का मतलब थोड़ा है, तो कब किसका यूज करना ये हमें पता होना चाहिए. क्या डिफरेंसेस है पता होना चाहिए. तो देखिए जानते हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लाइक जरूर करिएगा. न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने तो बाद में पछताने के लिए होगा. मैं बार बार कहता हूं डेडिकेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा. आपके लाइफ में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे. तो डेडिकेशन से इस क्लास को स्टार्ट करिए. और देखिए तो पहला आपको लिखना है ये कि बेटा कभी भी सम का यूज आप करेंगे तो आप हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे. आप ये समझ लीजिए पहला रूल. ये मैंने आपको प्रोनाउन जब मैंने पढ़ाया तब भी मैंने आपको बताया था कि सम का यूज हम हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं और एनी का यूज हम हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं. यानी कि अगर आपने एनी का यूज किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में कर दिया इट मींस दैट इज इनकरेक्ट ग्रामर. वो एक इनकरेक्ट ग्रामर हो जाएगी. आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं. हम लोग यहां मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं कि लेट्स सपोज मैं बोलूं कि आई हैव एनी मिल्क. लुक यहां मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है या फिर मैं यहां पे डैश कर दूं लेट्स सपोज आपको और अच्छे समझाने के लिए, और यहां पे ये बोलूं कि सम. ऐसे आपके समटाइम्स एग्जाम्स में भी आ जाता है और आपको दे दिया जाएगा कि आपको दोनों में से कोई एक यूज करना है. तो बेटा आप अब यहां पे बताइए कि आई हैव सम ऑब्लिक एनी मिल्क. आप लोग पहले इसका आंसर अपने मन में दीजिए और इसके बाद अभी मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा और फिर मैच करिए कि क्या आपका आंसर सही है. एवरीवन देखिए अभी मैंने देखा अगर मैं इस सेंटेंस को इस वर्ड को हटा दूं, लेट्स सपोज इस वर्ड को मैंने हटा दिया. अब देखिए आई हैव मिल्क, मेरे पास मिल्क है. अब क्या ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर नेगेटिव सेंटेंस है. तो सिंपली बेटा यहाँ पे ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है. यानी कि उन दोनों ऑप्शन में से आपको जो ऑप्शन चूज करना है वो चूज करना है क्या, सम. यानी कि अगर आप आई हैव सम मिल्क के बजाय अगर आपने कह दिया आई हैव एनी मिल्क, समझ जाइए कि ये जो है मिस्टेक है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार करेक्शन आता है और वहां पे ऐसे सेंटेंस दे दिया जाएगा कि आई हैव एनी मिल्क
और यहाँ पे पार्ट कर देगा और एंड पे आपको दे देगा नो एरर। आपको ग्रामर नहीं पता, आपको जो लगे अरे आई हैव एनी मिल्क, ये तो बिल्कुल सही है, और आप नो एरर पर टिक करके चले आएंगे और वहीं पे आपका लॉस हो जाएगा। तो रूल नंबर फर्स्ट आप नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए बेटा, कभी भी हम सम का यूज कहां नहीं करते हैं, सॉरी एनी का यूज हम कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते, ये नोट डाउन करके रख लीजिए। सो नेक्स्ट सेंटेंस आई एम गोइंग टू राइट हियर दैट I have some oblique any books. Now it's your chance to give your answer. एक बार आंसर को अपने दिमाग से सोचिए कि यहां पे क्या करेक्ट आंसर होगा। So I have, you have two options. The first is some and the second is any then books. So I have some books या फिर I have any books. तो यहाँ पे देखिएगा बेटा, दिस इज अ अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर से मैंने क्या लिखा है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, आई हैव सम बुक्स, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एनी यूज कर दूंगा और सम को मैं हटा दूंगा, देन दिस वन विल बी अ इनकरेक्ट सेंटेंस। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन्हीं चीजों को आप अच्छे से नोट करके लिखना है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की। आई होप आपको ये बात बेटा समझ में आ गई हो। सो अभी मैंने आपको बताया गया कि अफर्मेटिव में हम किसका यूज करते हैं, कुछ या थोड़ा अगर अर्थ आएगा तो हम सम लगाएंगे, लेकिन वही सेंटेंस नेगेटिव बन जाए, क्या बन जाए, नेगेटिव बन जाए, तो उस केस में बेटा हम किसका यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, एनी का। जैसे कि अगर मैं लिखूं आई हैव नॉट एनी oblique some month. So look here in this I have taken one more sentence. अब आप बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। आपने सुना कि मैंने क्या बताया, आप लोग एक बार खुद से आंसर सर्च करिए कि which adjective we will use here। यहाँ पे हम कौन सा एडजेक्टिव यूज करेंगे। सेंटेंस क्या है, I have not, और not का मतलब तो आपको पता ही होगा, जहां कहीं भी नो नॉट नेवर यूज हो जाएगी बेटा वो बन जाता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो दिस वन इज अ नेगेटिव सेंटेंस। आप बताइए मुझे कि आप किसका यूज करेंगे, एनी का या फिर सम का। डेफिनेटली मुझे पता आपको आंसर पता चल गया हो, क्योंकि आपने बहुत ध्यान से वीडियो देखा है। बेटा यहाँ पे सम का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। आई हैवंट एनी मनी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मेरे पास थोड़े से भी पैसे नहीं है। दिस विल बी द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। ऐसे में आगे कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैं आगे यहां पे क्या बोलूं कि शी हैज, यहां में नॉट कर दिया, शी हैज नॉट सम शुगर। यहां पे अब देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट पे मिस्टेक है। 1 2 3 4 और फिफ्थ ऑप्शन हो जाएगा नो एरर, जैसा आपके एग्जाम में आया करता है। सो शी हैज नॉट सम शुगर। अब आप बताइए ये सेंटेंस सही है, नहीं सही, क्या मिस्टेक है। तो देखिए शी हैज बिल्कुल सही है। अब देखिए नॉट से बन गया नेगेटिव और नेगेटिव बेटा यूज हो गया सम। मैंने आपको बार बार बताया है कि कभी भी अगर नॉट है तो नॉट के साथ में सम का यूज नहीं करते हैं। सो दिस इज द मिस्टेक। यहाँ पे यही क्या हो गई है, मिस्टेक हो गई, और यही पे आपको टिक करना है। और ये टिक करने के बाद आपको आपके एग्जाम में मिल जाएंगे पूरे 1 मार्क्स इस क्वेश्चन के, जो भी इसका मार्क्स होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इन दोनों चीज को आप लिख लीजिए। मैंने आपको प्रोनाउन में भी समझाया था कि सम का यूज अफर्मेटिव में, एनी का यूज नेगेटिव में करते हैं। और मैंने आपको प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ाया, जब इंट्रोगेटिव की बात होगी तब आप कोई भी यूज कर सकते हैं, यानी आप चाहे सम लगाएं या फिर एनी लगाएं, दोनों कंडीशन में आप चाहे किसी को यूज करेंगे, दोनों आपके सही होगी। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ऑल दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, सो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आपका ही लॉस होगा। देखिए मैं यहाँ पे उसी टाइप के सेंटेंस फिर लिख लूं कि हैव यू एनी मिल्क। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस and the second one I have written have you some milk. So students look here, I have written 2 sentences. The first I have written have you any milk and the second one is have you some milk.
Here both sentences are interrogative. Both sentences are interrogative. Now let me know which one is correct or both are correct. So look, यहां पे अभी मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव में सम, अफर्मेटिव में सम का यूज, एनी में सॉरी एनी का यूज कहां पे, नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस एनी और कुछ भी नहीं लगाएंगे आप। लेकिन जैसे ही सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव, ना अब आप फ्री हैं, आप चाहे तो सम का यूज करें चाहे आप एनी का यूज करें, यानी कि इस सेंटेंस में ये भी सही है और ये भी सही है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बट इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट, ड्रॉप योर कमेंट्स, ड्रॉप योर कंफ्यूजन इन कमेंट बॉक्स। दिस इज माई प्रॉमिस, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। नाउ अभी से कुछ और यूजेस भी हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे यूजेस के बारे में बताऊंगा, और एंड पे तो इतना एक बहुत ही गजब का रूल में बताऊंगा आपका कि 100% क्या 99% लोग उसमें क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। चलिए एक यूज और मैं कर लेता हूं, जो कि मैंने आपको बताया था जब मैं काइंड्स के बारे में बात कर रहा था, वहां पे मैंने डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था बेटा जो सम का यूज है कोई के अर्थ में, ध्यान है आपको, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि सम का यूज किसके अर्थ में करते हैं, कोई। कोई का मतलब क्या हुआ, एनी अननोन पर्सन, जिसको आप नहीं जानते हैं। आपको याद है वो सर्टेन का मैंने यूज बताया था, कहीं अज्ञात की बात हो वहां पे आप इस वर्ड का भी यूज करेंगे। जिनको भी जिन्होंने भी ये वीडियो ना देखा हो तो प्लीज आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप लोग वो सारे वीडियोस देख पाएंगे, ठीक है। तो सम का यूज कहां पे करते हैं, कोई के अर्थ में, जब कोई पर्सन अननोन होगा, लेकिन वहां पे एनी का यूज मत करिएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हो, समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा, मैंने कल उस वीडियो में आपको पार्ट 5 में समझाया था एग्जांपल, एक कहानी भी सुना की, मैं लिखूंगी सम, मिस्टर झा मैंने लिया था, मुझे अभी भी याद है सम। चलो मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूं, सम मिस्टर त्रिपाठी इज वेटिंग फॉर यू। लेट्स सपोज एवरीवन, हियर आई हैव रिटन दिस सेंटेंस, सम मिस्टर त्रिपाठी इज वेटिंग फॉर यू। अब यहां पे देखिए सम का मतलब थोड़ा या कुछ नहीं है। हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम, हियर दिस वन इज कोई, और कोई का मतलब क्या हुआ, अननोन पर्सन, जिसको आप नहीं जानते हैं। वहां पे आप क्या लगाएंगे, सम मिस्टर त्रिपाठी इज वेटिंग फॉर यू, ओके। बट मान लीजिए मैं यहां पे सम को हटा दूं, आपके दिमाग में आया, या फिर ऐसा एग्जाम में भी आ सकता है, और लगा दिया जाए एनी, क्योंकि डिमोन्स्ट्रेटिव में आपने सीखा था एनी का मतलब भी क्या होता है, कोई होता है। लेकिन जब सेंटेंसेस ऐसे बन रहे होंगे तो आप एनी का यूज नहीं करेंगे एज अ सब्जेक्ट की फॉर्म, यानी एनी मिस्टर त्रिपाठी इज वेटिंग फॉर यू। हियर इन दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पे आपने क्या यूज करना है, केवल और केवल सम का यूज करना है। कई बार आपको बेटा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको पूछेगा एरर करेक्शन कहां पे है, किस पार्ट में, समझाइए बतलाइए, और आपको नहीं आ रहा होगा आप गलत करके चले आए। छोटे छोटे रूल से पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सोचो बस ऐसे ही आप सीख जाओगे तो नहीं, इतना आसान नहीं है, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द ओनली वे। चलिए, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। बहुत ही बेहतरीन ग्रामर आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आइए उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लोग यहां पे सेंटेंस में लिखने जा रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा कि रेनू हैज सम sugar but Kavita has not some oblique ink। यहां देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी लोग एसएससी, सीजीएल, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं वो तो इसको अच्छे से नोट डाउन करके लिख ही लें, बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। चलो, सम लाइक रेनू हैज सम शुगर, रेनू हैज सम शुगर बट कविता हैज नॉट। अब यहां पे आप क्या फिल करेंगे, सम या फिर एनी। रेनू के पास कुछ चीनी है, थोड़ी सी चीनी है,
लेकिन कविता के पास नहीं है। क्या? सम या फिर एनी? क्या ऑप्शन सही होगा? एक बार आप खुद से क्या करिए, आंसर पूछिए, फिर मेरे आंसर से मैच करिए। तो चलिए मैं आपको अब आंसर बताता हूं। बेटा यहां पे आपका यूज होगा एनी, यहां पे आप सम का यूज नहीं करेंगे। तो रेनू है सम सुगर, चूंकि देखिए ये पार्ट अफर्मेटिव था, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड व्हाट? सम। बट लुक, बट कविता हैज नॉट, यहां पे क्या आ गया? नॉट आ गया। दैट्स व्हाई आई एम सपोज टू यूज हियर एनी। लेकिन कविता के पास कोई भी नहीं, बिल्कुल भी शुगर नहीं है। अब इसमें जानने की क्या बात है, एक चीज और समझ लीजिए। आप लोग पहले उसका आंसर अपने मन में सोचिए कि यहाँ पे जो सम है और यहाँ पे जो एनी है, ये एनी क्या है? क्या ये एक एडजेक्टिव है? ये क्या, ये भी क्या एक एडजेक्टिव है क्या? अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो जरा बताइए मुझे कि ये एनी कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और ये जो सम है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? चलिए मैं अब आपको बताता हूं। बेटा देखिए यहां पे जो ये सम मैंने यूज किया है, समझिएगा, यहां पे जो ये सम मैंने लिखा हुआ है, दिस इज एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये शुगर के बगल में आया हुआ है, नाउन के साइड में आया हुआ है, नाउन के एंटीसीडेंट के फॉर्म में यूज हुआ है। दैट्स व्हाई दिस सम इज व्हाट? यहां पे ये जो सम दिया गया है, दिस इज एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन हियर बेटा जो एनी है, दिस वन इज प्रोनाउन। ये क्या है? प्रोनाउन है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल और इस रूल को समझने की कोशिश करते हैं। एंड यस, आज शाम को फिर से मैं ऑनलाइन आऊंगा, शाम 8 बजे। तो आप लोग तैयार रहिएगा। 8 बजे आज मैं इसी टॉपिक, जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, इसी टॉपिक पे बेस एक्सरसाइज लेके आऊंगा, जिससे आप अपने आप को चेक कर सके और अपनी खुद की बढ़िया से प्रैक्टिस भी कर सके इस टॉपिक पर अच्छी पकड़ बनाने की। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट सेंटेंस। सो लेट्स, यहां मैं लिख लेता हूं कि आई हैव नॉट सम ऑब्लिक any color, but you have some oblique A. So look everyone, in this sentence मैंने आपको दो ऑप्शन दिए, आपको दोनों ऑप्शन को करना है फिल्टर की। आई हैव नॉट, यहां पे क्या यूज करना है? सम या फिर एनी। बट यू हैव सम ऑब्लिक एनी। आप लोग एक बार मन में सोचिए कि यहाँ पे क्या यूज होगा, क्या यूज करेंगे। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो आप कर पाए होंगे। रटेंगे तो भाई कभी भी नहीं सीख पाएंगे ग्रामर। ग्रामर बहुत ही आसान है जब कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। रटेंगे तो ग्रामर कभी जिंदगी में आपको नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, यूज हुआ है नॉट, और मैंने बार बार बोला कि नॉट जहां कहीं भी लग जाएगा बेटा, वहां पे हम सम का यूज नहीं करेंगे। तो जिन्होंने भी एनी आंसर दिया तो बहुत बढ़िया, लगे रहिए, आपका फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन है। आई हैव नॉट एनी कलर बट यू हैव। लुक, जो सेकेंड सेंटेंस इसमें कंबाइंड हुआ है, ज्वाइंट हुआ है, दिस इज अफर्मेटिव। ये क्या है? अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव में बेटा हम कभी भी किसका यूज नहीं करते? हम कभी भी एनी का यूज नहीं करते। तो यहां पे हो जाएगा एनी, यहां हो जाएगा सम। अब क्वेश्चन ये कि बताइए यहां पे कौन सा एडजेक्टिव और कौन सा प्रोनाउन। जो वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे, इट्स माय प्रॉमिस, उन्हें बिल्कुल आ गया होगा। बस आपकी अटेंशन की बात, अटेंटिव होंगे तो आएगा, नहीं तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा। जिन्होंने आंसर दिया बिल्कुल नहीं, कलर यानी नाउन, नाउन के बगल में यूज हुआ एनी, तो बेटा ये हो गया है क्या? एडजेक्टिव। यहाँ सम है, सम के बाद कोई भी नाउन यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो सम है, सम ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। आई होप ये ग्रामर आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, कैसा रूल से उन्होंने कवर करना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप चाहते हैं आपके रूल्स, कोई भी क्वेश्चंस आपके ना छूटे, तो आपको हर एक रूल को कवर करना पड़ेगा। एंड मैं अपनी इस क्लास में बिल्कुल, मैंने क्या बोला, 0 से लेकर मैं आपको स्टैंडर्ड लेवल पे ले जाऊंगा और हर एक रूल को मैं कवर करूंगा। बस जरूरत ये कि आप अटेंशन के साथ वीडियो को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो चलिए, एक रूल हमेशा याद रखिएगा बेटा कि कुछ लोग बोलते हैं कि आई हैव, बहुत लोगों से मैंने ये सुना है, जो है बहुत लोगों को बोलते हुए देखा। इवन मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, वो भी इस वर्ड का यूज करते हैं कि आई हैव नो एनीवन।
और अब आप बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? जिसको भी नॉलेज है आप मन में लॉजिक के साथ सोचिएगा, तुक्का नहीं मारिएगा। आपने क्या कहीं पढ़ा है कि नो एनी मैंने जो लिखा हुआ सही है कि गलत है? गलत है तो क्यों, सही है तो क्यों? चलिए मैं बताता हूं बिना टाइम ज्यादा लिए कि बेटा ये सेंटेंस है गलत, बिल्कुल गलत है। एग्जाम में ऐसे आ जाएगा, आप पूछेगा बताइए किस पार्ट में एरर है और नो एरर दे देगा। आप आई है, आप नो एनी मन, अरे बिल्कुल सही है मेरे पास, बिल्कुल भी आपको पता भी भाई नो मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव तो संदीप सर ने ही बताया है कि एनी का यूज करते हैं। आप 56 इंच का सीधा चौड़ा करके बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है सर, नो यानी नेगेटिव, नेगेटिव तो एनी लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। और आप नो एरर करके चले आएंगे और आपके मार्क्स चले जाएंगे छोटी सी लापरवाही में, एक रूल को मिस करने की वजह से। हमेशा याद रखिएगा बेटा, नो एक एडजेक्टिव है और एनी भी एक एडजेक्टिव है। और एक कहावत तो आपने सुना होगा ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है, ठीक है? तो जब ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव, तो अब आप बताइए जरा सा ये दोनों एक साथ कैसे यूज होगा? बेटा कभी भी याद रखिएगा कि कभी भी नो के साथ एनी नहीं लगेगा, तो यहां पे नो के बजाय क्या लिखा जाना चाहिए? नो। ये ग्रामर तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आई हैव नॉट एनी मनी, या फिर आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं आई हैव नो मनी। ये सेंटेंस सही है, बोथ सेंटेंस हैव सेम मीनिंग। इस सेंटेंस का मतलब भी वही, आई हैव नॉट एनी मनी मतलब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, थोड़े से भी पैसे नहीं है। और यहां पे भी आप यही कह रहे हैं कि आई हैव नो मनी, नो रिस्ट्रिक्शन को बताता है। जब कुछ कंप्लीटली आपने हमेशा देखा होगा नो पार्किंग लिखा होता है, नो स्मोकिंग लिखा होता है, क्या कभी आपने देखा कि नॉट पार्किंग नॉट स्मोकिंग लिखा हो? क्यों? क्योंकि नॉट रिस्ट्रिक्शन नहीं बताता है और नो स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शन बताता है। यही कारण नो पार्किंग आपने देखा होगा, कभी नॉट पार्किंग नहीं देखा होगा। नो स्मोकिंग सुना होगा, नॉट स्मोकिंग नहीं सुना होगा। तो चलिए ये देखिए सारी वीडियो थी बेटा वो जहां पे हम बात कर रहे थे किसके बारे में, सम और एनी के बारे में। अब आइए नेक्स्ट ग्रामर स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मच और मेनी के बारे में। बहुत ही लाजवाब क्लास है, एक चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा, इसलिए बार बार कह रहा हूं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और एक काम करिएगा, वीडियो अच्छी लगे पसंद आए तो कम से कम 2 लोगों को शेयर जरूर करिएगा। इतना आपको एक मेरी तरफ से क्या करना है, आपको ये मैसेज सबके पास फॉरवर्ड करना है। तो देखिए आगे नेक्स्ट ग्रामर की बात करते हैं और यहां पे आपको करना है क्या, मच और मीनिंग। अब हम बात करेंगे मच और मीनिंग के यूज के बारे में। मच और मीनिंग का यूज होता कहां पे है? तो पहली बात बेटा मैं बता दूं, मच हमेशा याद रख लीजिएगा कि इसका यूज हम हमेशा करते हैं अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि वो नाउन जिसे आप बेटा गिन नहीं सकते हैं, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है, वहां पे आप किसका यूज करते हैं? मच का यूज करते हैं। जो चीजें काउंटेबल होंगी, जिनको आप गिन सकते हैं, क्या होगी? काउंटेबल होगी। मैं साफ साफ लिख देता हूं जिससे किसी को कंफ्यूजन ना हो। मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म ज्यादा यूज करता हूं, आप सुनने में ज्यादा भरोसा रखिएगा। सो मच अनकाउंटेबल, लिख लो, अंडरलाइन कर लो बार बार कि मच अनकाउंटेबल, इसको गिन नहीं सकते हो, और मेनी काउंटेबल ना हो। चलो एक सेंटेंस लिखता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पे क्या लिखा कि मच, या सॉरी यहां पे कुछ ऐसा लूं जो आप समझ सकें। मैंने यहां पे ले लिया है मेनी मिल्क। अब देखिए आप बताइए जो मिल्क यहां पे मैंने यूज किया है, मिल्क काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है? डेफिनेटली इसको आप बेटा गिन नहीं सकते हैं, ये क्या है? अनकाउंटेबल है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेनी का यूज हमेशा कहां करेंगे? कहां करेंगे? काउंटेबल। वेरी गुड। यहां पे आपको हटाना है मेनी और लगाना है मच। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आगे बहुत सारे इसके बहुत अच्छे अच्छे रूल्स मैं आपको बताऊंगा। मैं यहां पे लिख लूं क्या कि क्या लिख लूं मैं कि मच स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे।
मैंने देखिए सेंटेंस लिखा है क्या, मच स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब आप बताइए यहाँ पे क्या ये मच सही है? मच यहाँ पे ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट यूज हुआ है, और बेटा स्टूडेंट क्या है, ये है एक काउंटेबल नाउन। काउंटेबल में कभी भी आप मच का यूज नहीं करेंगे। सो दिस इज द मिस्टेक। मच को आपको भगाना है, हटाना है और लगा लेना है क्या, मैनी, कि मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अभी देखिए नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ, एक क्वेश्चन दिमाग में आ गया। लास्ट क्लास में किसी बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि सर जो मनी है, मनी पैसा, सर पैसा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? ठीक है, तो देखिए मैं आपको बेटा बता दूं, जो आपको लगता है पैसा तो हम गिनते भी हैं भाई, है ना पैसा, लेकिन याद रखिएगा बेटा जो मनी है वो अनकाउंटेबल है। क्या है ये? अनकाउंटेबल है। मनी को हम अनकाउंटेबल ग्रुप में रखते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे, सर पैसा को तो हम गिनते हैं, तो ये कैसे हो गया? देखिए एक होता है रुपीज, आप किसको गिनते हैं? रुपीज, पैसे को गिनते हैं। देखिए जो मनी का मतलब क्या हो, मनी मतलब पैसा, एक तरह से अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसा आप समझ लीजिए, ठीक है, मनी, ठीक है। बट यहाँ पे जो मेन होता है रुपी, सिक्के जो नोट्स होते हैं वो रुपीज होते हैं। क्या होते हैं? रुपीज होते हैं। तो ये आपका काउंटेबल नाउन है, इसको लिख लो या रख लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तभी ज्यादा बढ़िया होगा। यहाँ सीरीज वाले यहाँ पे क्या है, रुपीज काउंटेबल होगा और मनी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो ये आपका मैंने पहला आपको जो लॉजिक बताया, रूल बताया, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। सो अगर मैं बोलूं क्या कि मच वाटर हैज बीन वेस्टेड yesterday, so much water has been wasted। देखिए मैंने यहाँ पे वाटर यूज किया, वाटर अनकाउंटेबल है, मैंने क्या लगा दिया, मच लगा दिया। अगर यहाँ पे आपने लगा दिया क्या, मेनी लगा दिया, तो बेटा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि पानी है, पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, और जब गिन नहीं सकते तो क्या लगाएंगे आप, मच लगाएंगे, मेनी का यूज नहीं करेंगे। आइए कुछ आगे और रूल्स के बारे में हम लोग बातें करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो एवरीवन देखिए स्क्रीन पे मैंने लिख लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैंने लिखा है। आप पहले इस रूल को समझिए, समझने के बाद जब वीडियो एंड हो जाए तो दोबारा से आप वीडियो को यहीं पे लाइएगा। कुछ चीजें मैंने बोर्ड पे लिखा है, उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहली चीज बेटा, ये मैं आपको रूल बता दूं, कारण बता दूं कि इन वर्ड्स को मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे क्यों लिखा है। देखिए अभी तक जो बहुत से लोग हैं जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, देखिए यहाँ पे सेंटेंस में लिखता हूं, जरा इसको आप पढ़िएगा। अगर मैं बोलूं कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स, बहुत से लोग ये सेंटेंस बोलते हैं, कॉमन से सेंटेंस, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव मेनी बुक्स, आई हैव मेनी, लॉट्स ऑफ वर्ड्स वी में फॉर्म हो, अक्सर में सुनने को मिलता है, लोग इसका यूज करते हैं। आई हैव मच मिल्क, ठीक है, बट इन रियल बेटा ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है ये 100% गलत है। जितनी बार काट सको उतनी बार इसे आप काट लीजिए, ठीक है। अभी देखिए आइए मैं बताता हूं क्यों ये गलत है, कारण क्या है। देखिए रूल समझिए बेटा, अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कभी भी मेनी या मच का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले नहीं होता है। रूल समझने की कोशिश करिएगा। आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे जो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये आपका है ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस है अफर्मेटिव। सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, लेकिन अफर्मेटिव में ऑब्जेक्ट से पहले लग गया है मेनी। समझिएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और ये है इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पहले यूज हुआ है मेनी, और पूरा सेंटेंस है अफर्मेटिव। तो कहीं पे आप डबल ट्रिपल स्टार बना के इस रूल को आप अच्छे से लिख लीजिए कि कभी भी बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग आई हैव मेनी यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले इसका यूज नहीं करते हैं। किसका, मेनी का और मच का। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वहां पे आप लिख सकते हैं कि मैं बोलूंगी हैव यू मेनी फ्रेंड्स, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। हैव यू मच मिल्क,
डेफिनेटली ये करेक्ट है, बट आई हैव मच मिल्क, बेटा दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। ये ग्रामर मैं आपको लिख के दे रहा हूं गारंटी के साथ, 99% लोग गलत करते हैं, न जाने कितने टीचर्स इसे गलत पढ़ाते भी हैं। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। और अब देखिए, अब आते हैं मेन लॉजिक पे कि ये मैंने क्यों लिखा हुआ है। देखिए बेटा, तो देखिए यहां पे मैंने लिखा है मेनी। देखिए मेनी की जगह पे आप इन सारे वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि जो फ्रेजेस यहाँ पे लिखे गए हैं इनका मतलब वही जिसका जो अर्थ होता है मेनी का, यानी कि अ ग्रेट मेनी ऑफ। आप चाहे ये लिख लें, यानी कि यहाँ पे आप मेनी को हटाकर क्या लिख सकते हैं, आई हैव अ ग्रेट मेनी ऑफ फ्रेंड्स। दिस सेंटेंस इज 100% करेक्ट। कहीं और जाने की भटकने की जरूरत आपको नहीं है, सब कुछ यहां प्रोवाइड करूंगा। बस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए। ऐसे ही स्क्रीन को बाद में आप वीडियो देख नहीं पाते, एंड पे आप पॉज करके इसको सारा नोट करके याद कर लीजिएगा। देखिएगा नहीं, देखने से काम नहीं चलेगा, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। अगर जानकार बनना है, एक स्मार्ट स्टूडेंट बनना है, तब चैंपियन बनना है, तब अ गुड मीनिंग ऑफ, यानी आई हैव अ गुड मीनिंग ऑफ फ्रेंड्स। अब आई होप आपको समझ में आ गया। सारे वर्ड्स को मैं रिपीट नहीं करूंगा, टाइम ज्यादा लगेगा। सो अ ग्रेट नंबर ऑफ, जिसने ना समझ में आ रहा हो मेरी राइटिंग, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिखते जाइएगा। अ ग्रेट नंबर्स ऑफ। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा जो बताने की, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा मैंने अ ग्रेट नंबर ऑफ, फिर देखिए नीचे क्या लिखा, ग्रेट नंबर्स ऑफ, यानी कि जब आप आ का यूज करेंगे तो आप नंबर को सिंगुलर रखेंगे, जब आप आ को हटाएंगे तो यहाँ पे एस लगा देंगे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। आगे ऐसे ही देखिए, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, इसमें लोगों को हो सकता है क्वांटिटी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, बट बेटा नहीं, क्वांटिटी का यूज, क्वांटिटी एक ऐसा वर्ड है जो आप मच के साथ, और देखिए यहां मैंने मेनी लिख दिया, यहां मच होना चाहिए। सो दिस वन शुड बी मच। इसका यूज आप मच में भी आप देखिए कि मैंने लिखा, देखिए अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ यहां भी मिल रहा है। ठीक है, तो इसका यूज आप दोनों जगह कर सकते हैं, बिल्कुल परेशान डाउट भी मत आइएगा। 100% ये सही, यदि डाउट में सर क्वांटिटी मतलब मात्रा, मात्रा को मीनिंग में क्यों यूज कर दिया, भाई ग्रामर है, दिया है, रूल लिखा गया है तो यूज करना है। कुछ जगहों में दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, भाई जिन्होंने लिखा था रूल बना के चले गए, हमें फॉलो करना है। सो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूज कर सकते हैं, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, देखिए ये दोनों में यूज होगा, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, आगे साथ लॉट ऑफ, जब आ हट जाएगा लॉट्स ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत से लोग कहते हैं ना अलॉट्स ऑफ, नहीं, आई हैव अलॉट्स ऑफ फ्रेंड, बेटा गलत है, अलॉट्स ऑफ नहीं होता है, या तो लॉट्स बोलो या फिर अलॉट बोलो, तो के बाद सन का साउंड नहीं आएगा। ऐसे ही अ लार्ज नंबर ऑफ, और लास्ट यहाँ पे आपका इनफ ऑफ। देख कुछ मैं यहाँ पे टिक कर देता हूं जो आपका दोनों में यूज हो सकता है। पहला अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, मच में भी दोनों में यूज करिए, अ लॉट ऑफ दोनों में यूज करिए, इसके बाद है आपका अ लार्ज नंबर ऑफ एंड इनफ ऑफ। इसका यूज आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ को मत यूज करिएगा, इनफ ऑफ को आप दोनों में यूज कर सकते हैं। मच में देख लेते हैं, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, आई हैव मच मिल्क, इनकरेक्ट सेंटेंस, बट मैं बोलूं आई हैव अ गुड डील ऑफ मिल्क, मतलब अ गुड डील ऑफ मिल्क मतलब पर्याप्त, मेरे पास पर्याप्त मिल्क है। आई हैव मच शुगर, गलत है, क्यों, क्योंकि एज ऑब्जेक्ट यूज हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप क्या बोलेंगे, आई हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर, कुछ भी बोल सकते हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ शुगर, आई हैव इनफ ऑफ शुगर, आई हैव अ लॉट ऑफ शुगर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, पक्का। चलो एक दो रूल और रह गए, हमको समझते हैं और वीडियो कहीं पे ब्रेक करते हैं, फिनिश करते हैं। तो पहले मैं देखो इसको हटा दूं, और बाद में आप लोग इसको लिखना मत भूलिएगा, लिखोगे नहीं तो कोई काम नहीं होगा, बेवजह यहां वहां भटकते रहोगे। ठीक है, चलिए तो देखिए एक सेंटेंस में लिखता हूं यहां पे क्या, कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स। देखिए अभी भी मैंने आपको बेटा इस सेंटेंस में, ये लास्ट पूरी, इसके बाद वीडियो को ब्रेक करेंगे, जो भी चीजें रह जाएंगी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। शाम को 8 बजे रहिएगा तैयार एक प्रैक्टिस सेशन के लिए। ठीक है, सो आई हैव मेनी फ्रेंड्स। बेटा देखिए इस रूल में मैंने आपको अभी अभी बताया, क्या बताया, कि बेटा ये सेंटेंस होता है गलत, लेकिन ग्रामर एक बहुत अजीब चीज है, हर चीज का तोड़ इसके पास है। अब देखिए
ये सेंटेंस एक तरह से कुछ इसमें ऐसा कर दिया जाए तो वो सही हो जाएगी। ये आप न जाने कितने लोगों से पता कर लेंगे। मेरा ये चैलेंज है, शायद 99% लोग इसका आंसर गलत बताएंगे। इस सेंटेंस को एक तरह से हम सही कर सकते हैं। कैसे? अगर इसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम क्या जोड़ दें, आई वंडर, आई वंडर इफ, ठीक है, या आई डाउट, कुछ भी आप कर सकते हैं। आई वंडर, मैं सरप्राइज हूं। इफ आगे आप कोई भी सेंटेंस बना दें, मुझे क्या है, संदेह है कि उसके पास क्या है, इतने सारे जो क्या है फ्रेंड्स हैं। आई वंडर वेदर, हमने क्या कर दिया, आई वंडर वेदर आई हैव मैनी फ्रेंड्स, सॉरी आई मीन शी कर दिया। सेंटेंस थोड़ा सा प्रॉपर लगेगा आपको। आई वंडर, मैं सरप्राइज हूं कि उसके पास इतने सारे फ्रेंड्स हैं। ये सेंटेंस यहाँ पे हो गया सही। यानी कि हम ये सेंटेंस लगा के आपको कोई भी सेंटेंस आगे मिल रहा है तो ये क्लॉज हम ऐड कर दें तो ये सेंटेंस आपका सही है। यानी कि मेनी का यूज अगर यहाँ पे है तब सही है। कंफ्यूज मत होइए। एक सेंटेंस और लिख ली, एक में और बोल सकता हूं क्या, आई डाउट, मुझे शक है, इफ शी हैज मच मिल्क। समझिए, अगर इसमें से मैं इतना पार्ट गैप कर दूं और केवल मैं बोलूं क्या कि शी हैज मच मिल्क, बेटा ये सेंटेंस गलत है। बट इसके स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ऐड कर दूं क्या कि आई डाउट इफ, मुझे शक है कि शायद ही उसके पास बहुत ज्यादा क्या होगा, मिल्क होगा। इस केस में बेटा ये सेंटेंस जो आपने यहां मच का यूज किया है ये है बिल्कुल सही। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे ब्रेक करते हैं, ज्यादा वीडियो लंबी ना हो। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और यस, एक रिक्वेस्ट है, कम से कम आपको ये 2 जगह पे आपको फॉरवर्ड करना ही करना है। दिस इज द ओनली थिंग आई वांट फ्रॉम यू एंड। Thank you so much everyone for watching this video and don't forget to like, subscribe and share.